विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नहासुव। तो हम जो शत्रु कहते हैं तो शत्रु तो प्रत्येक राष्ट्र के हो सकते हैं। जो प्रत्येक राष्ट्र के लोगों को दुख पहुंचाएं उनको क्या कहते हैं? शत्रु कहते हैं। जो शत्रु प्रत्येक राष्ट्र को उनको दंड देने का अधिकार है। उसी प्रकार से जो आर्यावर्त को दुख पहुंचाएं उन सभी शत्रुओं को दंड देने का अधिकार है आर्यों को। तो जैसे हमने अपने आर्यावर्त के लिए कहा वैसे ही अन्य इस संसार में अन्य राष्ट्रों के लिए भी कहा। इसलिए ये न्यायाचरण है, अन्यायाचरण नहीं। हमने ये नहीं कहा कि जो केवल मुस्लिम इस प्रकार के धर्म को मानते हैं उनको तो क्या कहीं कहाँ जाएंगे? वो स्वर्ग में, जन्नत में, और जो दूसरे लोग हैं वो काफिर, वो कहाँ जाएंगे? नरक में। ये हमने नहीं कहा, बल्कि हमने ये कहा है कि जो न्यायाचरण पक्षपात रहित सत्य भाषणादि युक्त ईश्वर की आज्ञा है और वेदानुकूल है, वेदों से अविरुद्ध का अर्थ वेदानुकूल, उसी को धर्म। और जो पक्षपात सहित अन्यायाचरण, मिथ्या भाषणादि ईश्वर की आज्ञा भंग, ईश्वर की आज्ञा का भंग होता है जिससे, और वेद विरुद्ध अर्थात वेद से उल्टा है, उसको अधर्म मानता हूं। अब ये व्याख्या आर्यों ध्यान में रखनी होगी। इस पर मनन करो, चिंतन करो, और चिंतन करने के जो विद्वान हैं वो भी इस रूप में करें। हमारा जो धर्म है, जो वेदोक्त मत है, ये वेदोक्त मत जो हमारा वैदिक धर्म है, ये सभी संसार के सभी मनुष्यों के लिए समान है। ये कहीं पक्षपात नहीं है, इसमें कहीं अन्याय नहीं है, इसमें कहीं असत्य भाषण नहीं है, इसमें न्याय है, सत्य भाषण है, सभी के लिए समान है, तुल्य है, यथा योग्य है, ईश्वर की आज्ञा है। और ये वेद ही है ईश्वर की आज्ञा। आगे कहते हैं कि जीव कौन? कहते हैं जो इच्छा, द्वेष, सुख और ज्ञानादि गुण युक्त अल्पज्य नित्य है, उसी को जीव मानता हूं। इच्छा, द्वेष, सुख और ज्ञान आदि गुणों से युक्त अल्पज्य है, अर्थात सर्वज्ञ तो परमात्मा है, ये अल्पज्य है और ये नित्य है, उसी को जीव मानता हूं, वो जीव है। आगे है जीव और ईश्वर स्वरूप और वैधर्म से भिन्न, और व्याप्य, व्यापक और साधर्म से अभिन्न है। अर्थात जैसे आकाश से मूर्तिमान द्रव्य कभी भिन्न ना था, ना है, ना होगा, और ना कभी एक था, ना है, ना होगा, इसी प्रकार परमेश्वर और जीव को व्याप्य, व्यापक, उपास्य, उपासक और पिता पुत्र आदि संबंध युक्त मानता हूं। अब यहाँ व्याख्या अपेक्षित है। ये देखो व्याख्या का किस प्रकार का, सभी ध्यान से देखेंगे। जीव और ईश्वर स्वरूप से भिन्न है। वैधर्म का आगे बता देंगे। अभी जीव और ईश्वर स्वरूप से क्या है? भिन्न है। फिर आगे बता देंगे कि वैधर्म से भी क्या है? भिन्न है। एक एक बताएं जो समझ में आसानी के साथ आ जाए। जीव का स्वरूप क्या है? जीव का स्वरूप अल्पज्य है ना, और परमेश्वर का स्वरूप क्या है? सर्वज्ञ। परमेश्वर क्या है? निराकार, और जीव क्या है? एकदेशी। एकदेशी है ना, ये एकदेशी है, और परमात्मा क्या है? सर्वदेशी है। दोनों में अंतर हुआ कि नहीं हुआ? रही बात में, और वैधर्म्य गुण भी अलग है। ईश्वर क्या है? सर्वज्ञ है, और जीव क्या है? अल्पज्य है। ये वैधर्म्य से भी अलग अलग हो गया, वैधर्म्य से भिन्न है। लेकिन व्याप्य, व्यापक, व्याप्य, व्यापक से एक है। व्याप्य, व्यापक कैसा? हम परमात्मा के भीतर हैं, और परमात्मा हमारे भीतर भी है और बाहर भी है। तो परमात्मा तो हो गया व्यापक, और हम हो गए व्याप्य। तो व्याप्य, व्यापक से हम दोनों क्या हो गए? एक। एक इसलिए हो गए कि परमात्मा तो हमारे चारों तरफ बाहर भीतर रचा बसा है, इसलिए व्याप्य, व्यापक से एक। और साधर्म से भी क्या है? हम एक हैं। साधर्म क्या? परमात्मा क्या है? चेतन, और हम भी क्या है? तो चेतन, चेतन होने कारण से हम क्या हो गए? एक। आगे समझ में ना? साधर्म भी समझ में आ गया अब, और वैधर्म भी समझ में आ गया। स्वरूप से और वैधर्म से तो जीव और ईश्वर अलग अलग है,
लेकिन व्याप्य व्यापक जो संबंध है और साधर्म से हम अभिन्न हैं, अर्थात एक हैं। उदाहरण देते हैं ऋषिवर, कहते हैं जैसे आकाश से मूर्तिमान द्रव्य कभी भिन्न ना था। जैसे ये घड़ी है और यहाँ चारों तरफ आकाश है कि नहीं है? ये आकाश से अलग है कि आकाश के साथ है? आकाश से अलग है कि आकाश के साथ? अच्छा ये बताओ, किसी काल में ये आकाश से अलग भी रह सकेगा? कभी भी नहीं रहेगा, क्योंकि इसी के भीतर में उत्पन्न होना, इसी के भीतर में बनना और इसी के भीतर में फिर नष्ट हो जाना है। से मूर्तिमान द्रव्य कभी भिन्न ना था। लेकिन अभी देख लो, उदाहरण एक देशी होता है। अभी के लिए लौकिक में लाओ कि जो अभी देख रहे हो केवल अभी का उदाहरण देखो। उदाहरण हमेशा एक देशी होता है, सर्वदेशी नहीं। आकाश से मूर्तिमान द्रव्य, ये जो कोई मूर्तिमान द्रव्य का उदाहरण दिया, जब प्रलय हो जाएगी तब मूर्तिमान द्रव्य नहीं होंगे। आगे समझे ना? उनका प्रश्न तो ठीक है, शिवरार्थी प्रश्न तो करते ही करते हैं, प्रश्न तो करना चाहिए जिससे और अन्यों को आ जाए। तो ये मूर्तिमान द्रव्य कब होगा? जब सृष्टि होगी, और जब वो सृष्टि नहीं प्रलय होगी तो सब क्या हो जाएगा? साम्यावस्था में हो जाएंगे। फिर वहां पर जो है वो मूर्तिमान द्रव्य नहीं रहेंगे। जब मूर्तिमान द्रव्य रहेगा तो आकाश भी रहेगा। तो ये मूर्तिमान द्रव्य क्या कभी आकाश से अलग हो सकेगा? कभी भी आकाश से अलग। ऋषिवर लिखते हैं मूर्तिमान द्रव्य कभी भिन्न ना था, ना है, ना होगा और ना कभी एक भी था। ये एक भी नहीं है। आकाश अलग है और ये अलग है। ऋषिवर ये भी लिखते हैं और ना कभी एक था, ना है और ना होगा। आकाश अलग, ये घड़ी अलग, लेकिन उसके साथ जो इसका संबंध है हमेशा उसके साथ में लगा रहेगा। यही कहते हैं ना। इसी प्रकार परमेश्वर और जीव को व्याप्य व्यापक, व्यापक कौन और व्याप्य कौन? आगे कहते हैं उपास्य उपासक। ये उपास्य कौन और उपास्य कौन? हाँ, थोड़ा सा इसीलिए मैंने कहा कि उपास्य कौन और उपासक कौन? हम। और पिता पुत्र आदि संबंध युक्त मानता हूँ। पिता कौन? परम पिता परमेश्वर। और पुत्र कौन? हम लोग आर्य का नाम ही होता है क्या? ईश्वर पुत्र। और कहते हैं आदि संबंध युक्त मानता हूँ। मतभेद हमारे समाज में अर्थात हमारे भारत में कहना चाहिए सैकड़ों वर्षों तक रहा है। आचार्य शंकर ने तो क्या कर दिया था? एक ही बना दिया था, सर्वम खलु इदम ब्रह्म। जो कुछ है ये वहीं के सिद्धांत ऋषिवर ने यहाँ से लिखा है, जो सत्यार्थ प्रकाश में पहले किया, उसी को संक्षिप्त करके यहाँ लिख दिया है। वो तो कहते थे जो कुछ है सब कुछ क्या है? ब्रह्म ही है, कोई दूसरा है ही नहीं। ये सब कुछ ब्रह्म का विवर्तवाद ही है जो देखा जाता है। इसीलिए ऋषिवर ने यहाँ पर पृथक पृथक दर्शा दिया, स्पष्ट लिख दिया। हम अलग हैं, परमात्मा अलग है, लेकिन हम भी चेतन हैं, परमात्मा भी चेतन है। इसलिए हम साधर्म से एक हैं। परमात्मा व्यापक है, हम व्याप्य हैं, इसलिए क्या है? हम भी एक हैं। परमात्मा क्या है? उपास्य है, हम उपासक हैं। परमात्मा पिता है और हम पुत्र हैं। आदि संबंध युक्त मानता हूं। अब वहां तो कहते थे कि अनादि पदार्थ केवल एक। कौन मानते थे? ये वेदांती लोग, नवीन वेदांती। लेकिन ऋषिवर कहते हैं अनादि पदार्थ तीन हैं। अनादि पदार्थ का तात्पर्य जिसका आदि कोई ना हो। तो जिसका आदि नहीं होगा उसका अंत भी नहीं होगा, जिसका आदि होगा उसका अंत भी होगा। तो कहते हैं अनादि पदार्थ तीन हैं। कहते हैं एक ईश्वर और द्वितीय जीव और तीसरा प्रकृति। प्रकृति को आगे ऋषि लिखते हैं अर्थात जगत का कारण, इन्हीं को नित्य भी कहते हैं। ये प्रकृति जो है, प्रकृति का मतलब साम्यावस्था प्रकृति, जो तीन गुण वाले कौन कौन से? सत्व, रजस और तमस। ये तीन जो हैं ये जगत के कारण हैं और इनको भी नित्य कहते हैं। तो तीन नित्य हुए, तीन सत्ताएं नित्य हैं। पहली सत्ता क्या? ईश्वर। और दूसरी सत्ता क्या? जीव। हम सब जीव हैं,
और परमेश्वर एक है और जीव अनेक हैं, असंख्य कह लीजिए, अनेक कह लीजिए। और ये प्रकृति भी क्या है? अनेक है, असंख्य हैं। अजामेकाम लोहित शुक्ल कृष्णाम बहुवी प्रजा सृजमानाम स्वरूपाः। ये प्रकृति भी जो है ना अनेक है, प्रकृति अर्थात असंख्य कह लीजिए हमारे दृष्टिकोण से। प्रकृति जो कहते हैं वो प्रकृति के 3 मूल, वो कौन कौन से? सत्व, रजस और तमस। ये जो जगत दिखाई पड़ता है, इस जगत का कारण क्या है? वही 3। कौन कौन? सत्व, रजस और तमस। ये तो इसका कारण है। और कार्य क्या है? ये जो जगत दिखाई पड़ रहा है ये कार्य है और वो कारण। आगे ऋषिवर लिखते हैं जो नित्य पदार्थ हैं। कौन कौन से नित्य पदार्थ हैं? 3, ईश्वर, जीव और प्रकृति। जो नित्य पदार्थ हैं उनके गुण, कर्म, स्वभाव भी नित्य हैं। अर्थात परमेश्वर के गुण, कर्म और स्वभाव नित्य है, जीव के भी गुण, कर्म, स्वभाव नित्य है और प्रकृति का भी गुण, कर्म, स्वभाव नित्य है। इसीलिए प्रातः काल हम कहते हैं कि ये प्रकृति तो सत्व, रजस, तमस वाली है और ये संसार के समस्त पदार्थ किससे बने हैं? इस प्रकृति से बने हैं। सत्व सुख रूपा और तमस दुख रूपा। इसलिए ये सारे संसार के पदार्थ सुख और दुख रूप वाले हैं। अगर कोई ये सोचे कि मैं केवल सुख ही सुख लूंगा तो वो कभी ले नहीं सकता, उसे दुख भी भोगना पड़ेगा। और कोई ये सोचे हमेशा मुझे दुख ही दुख रहेगा, ये संभव नहीं, क्योंकि प्रकृति है ही सत्य, तम और रजस वाली। इसलिए क्योंकि इसके ये नित्य पदार्थ हैं, इनके गुण, कर्म, स्वभाव भी नित्य होंगे। रजस का मतलब चंचलता, चंचलता, गति। जड़ तो है ये, लेकिन ये गति है। जिसके साथ लग जाता है उसके साथ, तमस के साथ लग गया तमस के साथ चलेगा और सत्य के साथ लग गया तो सत्य के साथ चलेगा। इसलिए इसको चंचलता, गति इसमें है रजस। तमस का अर्थ दुख रूप और सत्व का अर्थ सुख रूप। जब सत्व गुण में हम होते हैं तभी हमें विद्या, श्रेष्ठ कर्म करने की भावना, स्वाध्याय करने की इच्छा, इस शिविरादि में आने की इच्छा, तपस्या करने का संकल्प, तभी ये सब उठता है जी, ये सत्व गुण के परिणाम। अब है प्रवाह से अनादि। प्रवाह से अनादि कहते हैं जो संयोग से द्रव्य, गुण, कर्म उत्पन्न होते हैं, योग के पश्चात नहीं रहते, परंतु जिससे प्रथम संयोग होता है वह सामर्थ्य उनमें अनादि है और उससे पुनरपि संयोग होगा तथा वियोग भी। इन तीनों को प्रवाह से अनादि मानता हूँ। अच्छा, ये जो सृष्टि के पदार्थ हैं, सृष्टि के पदार्थ तो 3 ही हैं। कोई द्रव्य होंगे, कोई गुण होगा और कोई कर्म होगा। इससे पृथक और कोई होते नहीं। द्रव्य होंगे, कोई गुण होगा, कोई कर्म होगा। और ये जो द्रव्य, गुण, कर्म हैं ये किससे उत्पन्न होते हैं? संयोग से। अगर 2 को संयोग कर दिया जाए तो ये गुण उत्पन्न हो जाएगा और वो वियोग के पश्चात नहीं रहते। लेकिन अगर जिससे पहले संयोग हुआ था वो सामर्थ्य उसमें है और वो सामर्थ्य अनादि है। जैसे एक उदाहरण समझाता हूं मैं। पानी का गुण क्या है? शीतल। और जब नीचे उसकी अग्नि जलाई गई तो पानी क्या हो जाएगा? गर्म। तो संयोग हो गया ना अग्नि का। अग्नि के संयोग होने के कारण से पानी में कौन सा गुण आ गया? उष्णता का गुण आ गया। किसका गुण आ गया? उष्णता का गुण आ गया। अब क्या है? तो अब हमने क्या किया? वियोग कर दिया। उस अग्नि को वहां से हमने हटा दिया। हटा देने के बाद में जो गुण अग्नि के कारण आया था वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा? इसलिए कहना वे वियोग के पश्चात नहीं रहते। लेकिन एक ये बताओ, जिससे प्रथम संयोग होता है वह सामर्थ्य उनमें अनादि है, लेकिन अग्नि में ये गुण तो है ना कि वो जब उसके समय फिर लाया जाएगा तो फिर इसके भीतर में गुण वो कर देगा। और पानी में भी ये गुण है कि वो जो लाई गई थी उसने उसके गुण को ग्रहण कर लिया। तो सामर्थ्य उनमें क्या है? अनादि काल से है। अग्नि में गुण जो है अनादि काल से उष्णता का देना और
जल में भी जो गुण है अनादि काल से शीतलता का, और ये संयोग के कारण से जो ये उष्णता का ग्रहण कर लेना है, ये भी अनादि काल से है। और ये भी ध्यान रहे, संयोग से अगर गुण सामर्थ्य है तो फिर संयोग होगा और फिर वियोग होगा। आ रहा है समझ में ना? कोई कठिनाई तो नहीं आ रही ज्यादा? बड़े संक्षिप्त से और सरल भाषा का प्रयोग। इन तीनों को प्रवाह से अनादि। एक थोड़ा और बता दें, जीव के जो कर्म हैं, हमारे कर्म है ना, ये कर्म भी प्रवाह से क्या है? अनादि है। हमें पता नहीं, वो कर्म आया ना, इसमें कर्म जो ऊपर आया है ना, हमारे कर्म भी प्रवाह से क्या है? अनादि है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि हमारे कर्म कब प्रारंभ हुए। कर्म होंगे, फल भोगेंगे, फिर कर्म होंगे, फिर फल भोगेंगे। ये अनादि काल से चलता चला आ रहा है। और कोई कहे और क्या? और ये देखो सृष्टि, द्रव्य में आ जाएगा ना, जो सृष्टि हमारी उत्पन्न हुई, ये सृष्टि भी क्या है? कोई ये कह सकता है कि ये सृष्टि कब प्रारंभ हुई? सृष्टि होगी, प्रलय होगा, प्रलय होगी, सृष्टि होगी, ये भी प्रवाह से क्या है? अनादि है। अब तो समझ में आ गया? कहीं संदेह तो नहीं है इसमें? हाँ, आगे चलते हैं हम 8वें पर। कहते हैं सृष्टि क्या है? सृष्टि उसको कहते हैं जो पृथक द्रव्यों का ज्ञान युक्ति पूर्वक मेल होकर नाना रूप बनना। सृष्टि पृथक द्रव्यों का ज्ञान युक्ति पूर्वक, ये जो पृथक पृथक द्रव्य सृष्टि के लिए बड़ा भारी, ये जो आज के वैज्ञानिक है, वैज्ञानिक कहता है कि ये मनुष्य का शरीर, ये पेड़ पौधे वृक्ष वनस्पतियां सब के सब अपने आप बन गई। वो कहता है सबके सब अपने आप बन गई हैं, लेकिन ये सृष्टि अपने आप नहीं बनती। ये ध्यान दें, ऋषिवर दयानंद यहाँ कहते हैं, और वेद शास्त्रों का मत है कि सृष्टि कैसे बनती है? कहते हैं पृथक द्रव्यों का, जो पृथक पृथक द्रव्य हैं, उनका कैसा? ज्ञान और युक्ति पूर्वक। यहाँ लिखा है ना, ज्ञान युक्ति पूर्वक मिल गया ना सबको, ज्ञान युक्ति पूर्वक मिल गया। उसको ध्यान से देखेंगे, ज्ञान और अपनी तरफ से जोड़ दो। ये वास्तव में क्या है? ये स्वामी दयानंद सरस्वती संस्कृत में ही पहले बोलते थे, संस्कृत में ही लिखवाते थे, संस्कृत का ही। क्योंकि हमें भी इसलिए ऐसा अनुभव है कि लगभग 1 वर्ष तक हमने भी केवल संस्कृत ही बोली है। एक अक्षर मैंने आर्य भाषा बोली ही नहीं, हिंदी बोली नहीं, अंग्रेजी भी नहीं बोली। बस वाले से भी संस्कृत में ही पूछता था, कितना किराया, कति रुपये कहानी, तो वो भी समझ जाते थे कि ये तो आते जाते हैं, ये इस प्रकार में 10 रुपये कहानी 50, तो वो समझ में आ जाता था उसके कि ये क्या कहना चाहते हैं। तत्र पर्यंतम गच्छामि, उसको समझ में आ जाता। संस्कृत ही बोलते थे। संस्कृत में चूंकि वाक्यों को मिला करके कहने की क्षमता है संस्कृत में, ऋषि दयानंद को भी यही अभ्यास था। हम सब तो आधुनिक समय में आए हैं कि जब हिंदी का, आर्य भाषा का अच्छा विकास हो गया। उस समय ऋषि दयानंद सरस्वती तो आर्य भाषा के विकास करने वालों में से हैं। इसलिए संस्कृत का बड़ा उपयोग है इसमें, संस्कृत का बड़ा भारी विनियोग किया हुआ है इन सब में भी, इसलिए ज्ञान युक्ति पूर्वक इकट्ठा हो गया। लेकिन अगर हम इसे पढ़ेंगे तो इस ढंग से पढ़ेंगे, ज्ञान और युक्ति पूर्वक, अब समझने में कठिनाई नहीं आएगी। तो यहाँ पर है ज्ञान युक्ति पूर्वक, अर्थात ये जो पृथक पृथक द्रव्य हैं, ये पृथक पृथक द्रव्य ज्ञान पूर्वक और युक्ति पूर्वक जब मिलाए जाते हैं तभी ये नाना रूप के बनते हैं। इसी को सृष्टि कहते हैं। आएगा समझ में ना? अगर ज्ञान पूर्वक ना मिलाए जाएं तो कभी सृष्टि नहीं बन पाती, अगर युक्ति पूर्वक ना मिलाए जाएं तब भी ये सृष्टि नहीं। इसलिए ऋषिवर ने यहाँ पर लिखा कि जो ज्ञान और युक्ति पूर्वक मेल होकर के नाना रूप बनना है, इसी को हम क्या कहते हैं? सृष्टि कहते हैं। अब तो समझ में आ गई ना सृष्टि का। अब आर्यगण सृष्टि की जहाँ आगे करना कि परमेश्वर और बनाने वाला कौन है? परमपिता परमेश्वर है। हम नहीं बना सकते, हमारी सामर्थ्य नहीं है, हम मनुष्यों की सामर्थ्य नहीं है बना पाना। और ये सोच रहे होंगे कुछ लोग कि ये वैज्ञानिक लोग तो इंटरनेट, टेलीविजन और कंप्यूटर क्या क्या बना रहे हैं, क्या पता ये भी बना ले जाएं। तो एक जो छोटी सी पत्तियां हैं जिनको हम रौंदते हुए चले जाते हैं, बहुत सारे लोगों का मन मोह लेती हैं ये पत्तियां, जो छोटी छोटी पत्तियां, भिन्न भिन्न प्रकार के ईश्वर की सृष्टि। आज तक जितनी भी वैज्ञानिक उन्नति हो गई है,
कोई भी वैज्ञानिक ये छोटी छोटी एक पत्तियों को ही असली रूप में नहीं बना सकता, एक छोटी सी इसको नहीं बना सकता। अगर इसको अहंकार आ जाए कि मैं परमात्मा से चुनौती लूंगा तो क्या कहा जाए ऐसे चुनौती लेने वाले को। अर्थात एक छोटी सी पत्ती नहीं बना सकता इसी प्रकार का। और परमात्मा के इन्हीं सृष्टि की रचना को देख करके तो वैज्ञानिकों ने उन्नति की है, लेकिन उन्नति ठीक है करनी चाहिए, लेकिन अहंकार नहीं आना चाहिए। ये तो परमात्मा से भी चुनौती लेने के लिए तैयार बैठे हैं, लेकिन एक छोटा सा ये नहीं बना पाए। मैं तो बहुधा कहा करता हूँ, हमारी ये जो त्वचा है, एक त्वचा सी निकाल दो और कह दो किसी भी वैज्ञानिक से इस छोटी सी त्वचा का निर्माण कर दे। आज तक संसार भर में कोई वैज्ञानिक ऐसा नहीं जो इस छोटी सी त्वचा का निर्माण कर दे। और परमपिता परमेश्वर की दया तो देखो, ये छिल जाता है फिर पैदा, छिल जाता है फिर पैदा, भीतर से ही निर्माण होता रहता है। ऐसा परमपिता परमेश्वर दयालु, ज्ञान वाला और युक्ति पूर्वक बनाने वाला है। ये सृष्टि परमेश्वर के ज्ञान और युक्ति पूर्वक से भिन्न भिन्न प्रकार से बनी है, अपने आप नहीं। और जिनको विशेष समझना हो वो ऋषिवर के सत्यार्थ प्रकाश के उन समुल्लासों में देखें तो उनको समझ में आ जाए कि वहां पर विस्तृत रूप से ऋषि दयानंद ने प्रमाण लिखे हैं। कहते हैं सृष्टि का प्रयोजन क्या है। कुछ लोग कहा करते हैं क्या जरूरत पड़ी थी परमात्मा को बनाने की, सृष्टि आनंद स्वरूप है, अपने में ही मग्न रहता, उसने बना दिया। और कुछ लोग कहते हैं कि क्यों व्यर्थ में परमात्मा ने बना दिया, ये ठीक नहीं किया, ये सृष्टि निरर्थक ही परमात्मा ने बनाई, वैसे ही आनंद दे देता, वैसे ही सब कुछ कर देता, क्या आवश्यकता थी सृष्टि की। इसीलिए ऋषिवर को लिखना पड़ा नियम में कि सृष्टि का प्रयोजन, कहते हैं सृष्टि का प्रयोजन यही है कि जिसमें ईश्वर के सृष्टि निमित्त गुण कर्म स्वभाव का साफल्य होना है। जैसे किसी ने किसी से पूछा कि नेत्र किस लिए हैं, उसने कहा देखने के लिए, वैसे ही सृष्टि करने के ईश्वर के सामर्थ्य की सफलता सृष्टि करने में है और जीवों के कर्मों का यथावत भोग कराना आदि भी। समझो इसको कि सृष्टि का प्रयोजन किस लिए। कहते हैं ईश्वर के सृष्टि निमित्त गुण कर्म स्वभाव। अच्छा, ईश्वर के भीतर में सृष्टि को जो बनाने वाला गुण है, कर्म है, स्वभाव है, ये है। अगर वो सृष्टि ना बनाए तो ईश्वर के भीतर जो सृष्टि को बनाने वाला गुण कर्म स्वभाव है वो बेकार जाएगा कि नहीं। सीधी भाषा में अगर कहना चाहिए, बेकार जाएगा कि नहीं जाएगा अगर ना बनाए। और परमेश्वर के कोई भी सामर्थ्य बेकार नहीं है। उस सामर्थ्य की सफलता, उस सामर्थ्य का साफल्य इसी में है कि परमेश्वर क्या करे, इस सृष्टि को बना दे। परमेश्वर के पास सामर्थ्य है तो परमेश्वर का साफल्य यह है कि वो बनाए, इसको सृष्टि का निर्माण करे। है गुण, और कहेंगे गुण क्यों है, ये स्वभावता ही गुण है, ये स्वभाव ही है उसका। जैसे किसी ने किसी से पूछा कि नेत्र किस लिए है, तो उसने कहा देखने के लिए। कोई कहे नेत्र किस लिए, तो नेत्र तो देखने के लिए है। और अगर कोई तब भी आंखें बंद कर ले तो बताओ नेत्र का होना सार्थक है कि निरर्थक। निरर्थक है। नेत्र है तो देखना चाहिए, यही बुद्धिमत्ता है। इसलिए ईश्वर के पास में गुण है, ईश्वर के पास कर्म है, ईश्वर के पास में स्वभाव है, तो उसकी जो है औचित्यता क्या है कि वो सृष्टि का निर्माण करे। अगर हमारे पास गुण है, अगर हमारे पास विद्या है, तो ये विद्या कब फलवती होगी, जब हम आप लोगों को बताएं। और अगर हमारे भीतर में विद्या हम लेकर के ही मर जाएं तो विद्या कोई सार्थक हुई, विद्या तो निरर्थक रह गई हमारे पास। इसलिए पहले क्या थे, बनारस के बड़े भारी विद्वान दूसरों को पढ़ाते ही नहीं थे, वहां पर तो विद्या छिपा करके ही रखते थे। और बहुत सारी विद्याएं भारत की ऐसे क्या हुई, लुप्त हो गई, किसी को पढ़ाया नहीं, अपने साथ ही लेकर के चले गए। इसलिए क्या है ना, अगर मेरे पास विद्या है, मेरे पास सामर्थ्य है, मेरे पास धन धान्य है, तो उसकी सफलता यही है दूसरों को विद्या पढ़ाया जाए, दूसरों पर उपकार किया जाए, दूसरों की उन्नति की जाए, इसी में सफलता है। कहते हैं सृष्टि करने के ईश्वर के सामर्थ्य की सफलता सृष्टि करने में से, सृष्टि करने के जो ये गुण कर्म स्वभाव आदि हैं, यहाँ ऐसा जोड़ लेना। और ईश्वर के सामर्थ्य की सफलता सृष्टि करने में है। एक
और जीवों के कर्मों का यथावत फल दे करके भोग कराना। ईश्वर के ये जो सृष्टि करने का एक प्रयोजन और है कि जिससे ये जो जीव हैं, जीवों के कर्म क्या भी है, प्रवाह से अनादि हैं, इसलिए कर्मों का यथावत फल दे करके भोग कराना। और भोग कैसे करेगा? जब ये सृष्टि होगी, जब ये शरीर होगा, तभी तो भोग करेगा। और जब सृष्टि ही नहीं और ये शरीर ही नहीं तो भोग नहीं कर सकता। इसलिए सृष्टि का निर्माण हमारे कर्मों का फल देना और हमें उसका फल देकर के भोग कराना सृष्टि का प्रयोजन है। कहते हैं सृष्टि सकर्तृक है अथवा इसका बनाने वाला कोई नहीं। ऊपर में हमने बता भी दिया था, ऊपर ही बता दिया था, ऋषियों ने उसी व्याख्या को आगे लिखा है। कहते हैं इसका कर्ता पूर्वोक्त ईश्वर है। ये पूर्वोक्त का क्या मतलब? जो पहला नियम में कहा ना, पूर्वोक्त मतलब पूर्व में कहा हुआ। पूर्व में कहा है, पहला जो सिद्धांत है वही गुण बता रखे हैं ईश्वर का। तो पूर्वोक्त ईश्वर है सृष्टि का कर्ता। कहते हैं क्योंकि सृष्टि की रचना देखने और जड़ पदार्थ में अपने आप यथा योग्य बीजादि स्वरूप बनने का सामर्थ्य न होने से सृष्टि का कर्ता अवश्य है। सृष्टि की जो रचना हम देखते हैं, कितनी चित्र विचित्र रचना है, देखते हैं ना हम। अपने आप तो कभी बन नहीं सकता। इतनी, जैसे अपना शरीर ही देखो, इतनी बुद्धिमत्ता पूर्वक इसका निर्माण किया गया है, हम सोच भी नहीं सकते। मनुष्य एक सोचते सोचते, हम सबने जब कम से कम 7-8 डेड बॉडी तो हम लोगों ने चीर चीर करके देखा, सारा उसका वो किया। जब हम सब देखते थे ना, एक एक अवयव का निर्माण इतना विचित्र ढंग से किया गया, इतनी बुद्धिमत्ता, इतनी कारीगरी लगाई गई। और वो जो वैज्ञानिक हमारे साथ का पूरा वर्ग था, वो भी कहता कि भले ही हम सब ये कोई प्रमाण न मिलने के कारण से ना कहें, लेकिन इसकी विचित्र रचना को देख करके मानना पड़ता है कि कोई न कोई बनाने वाला अवश्य है। और एक तो ये, और दूसरा जड़ पदार्थ में अपने आप यथा योग्य बीजादि स्वरूप बनने का सामर्थ्य नहीं है। कोई भी दो जड़ पदार्थ अपने आप मिलकर के कोई तीसरा रूप नहीं बनता। तो कुछ लोग वैज्ञानिक ऐसा कहते हैं, एक भूगर्भ वैज्ञानिक थे, वो कहते हैं ये जो पर्वत है, ये पर्वत तो अपने आप बन गई, पहाड़ इकट्ठे होकर अपने आप बन गए। तो वहां पर क्या है ना, हम सब साथ में थे, साथ में वहां पर अभ्रक और खनिज नीचे। तो हम कहते थे ऐसा हुआ, अभ्रक पहले उड़ करके आया, नीचे बैठ गया, उसके बाद में किनारे, उसके बाद में किनारे लोहा का अयस्क आया, वो बैठ गया, उसके बाद में और ऐसे प्रकार से ये दूर दूर से उड़ते रहे, आर के बैठते रहे, ऊपर से मिट्टी आई, ऊपर से ये पत्थर बन गया। मैंने कहा ऐसा ही हुआ है क्या? वो कहता ना, ऐसा तो नहीं हो सकता। मैंने कहा फिर आप ध्यान से देखो, एक लेयर एक परत अगर यहाँ पर अभ्रक की है, इतनी विचित्र, और उसके बाद में फिर एक परत इस प्रकार की अयस्क की लोहों की है, उसके बाद में फिर भिन्न भिन्न प्रकार की है, और उसकी संरचना देखने से, क्योंकि वो मशीन से कटाई की गई, देखने से इतना लगता है कि किसी ने बुद्धिमत्ता पूर्वक इसका बिल्कुल निर्माण किया है। वो कहता कि कितनी विचित्र ये निर्माण क्रिया इसमें हुई है। अगर पहाड़ों की बात कर रहा हूँ जहाँ पर इतनी विचित्र क्रिया। फिर जब उनसे ये पूछा गया, ये बताओ कि अपने आप हो गया, तो कहते हैं हमें तो पता नहीं किसने बनाया कि नहीं बनाया, लेकिन सोचने से तो यही लगता है कि इसको किसी न किसी ने जरूर किया है, क्योंकि बुद्धिमत्ता पूर्वक ये है, अपने आप नहीं हो सकता। और जड़ में हम देखते हैं, अगर इस पेन को बाहरी कोई ताकत ना लगाई जाए तो इसके साथ में ये मिल नहीं सकता, और ये घड़ी कभी अपने आप नहीं बन सकती। एक ये उदाहरण, क्योंकि वो भूगर्भ वैज्ञानिक ज्यादा ही इस परिस्थिति में था कि अपने आप ये पहाड़ आदि भी बने हैं। एक अवश्य ध्यान लो आर्यों, अपने आप ये पहाड़ आदि भी नहीं बने हैं, बनाए गए हैं। हाँ, कहीं से रेत उड़ करके आ गया, रेत के टीले बन गए, ये तो प्रकृति जन्य है। हवा उड़ती है रेगिस्तान में और टीला कहीं का कहीं आ जाता है, हम सब वहां रहे, पूरा का पूरा टीला ही उड़ करके दूसरी जगह पहुंच गया। ये तो हो सकता है प्रकृति के इसके कारण से, लेकिन कोई ये कहे कि एक वृक्ष अपने आप बनता हुआ चला गया, दो जो इस प्रकार से मिले। वृक्ष की भी संरचना अत्यंत विचित्र संरचना है, जो वृक्ष ही बना है, कैसे जड़ से ऊपर लेता है, पत्तियों के द्वारा कैसे, फिर फल में कैसे संग्रहण होता है, अपने आप कदापि इन जड़ पदार्थों में नहीं निष्पन्न होता। इसलिए
जड़ में क्योंकि अपने आप यथायोग बीजाल स्वरूप बनाने का सामर्थ्य नहीं है, और ये रचना भी, सृष्टि की रचना भी जो चित्र विचित्र देखी जाती है, इससे लगता है कि सृष्टि का कर्ता कोई अवश्य है। और भी बहुत सारे उदाहरण हैं इसके, ऋषि ने तो 2 दिए हैं, 2 की मैंने संक्षिप्त से व्याख्या की। इसके बाद में है बंध। बंध क्या कहते हैं? सनिमित्तक। बंध अपने आप है जीव, अथवा कोई न कोई इसका निमित्त होता है। तो ऋषिवर कहते हैं कि बंध सनिमित्तक, अर्थात अविद्या निमित्त से है। हम बंधते कब हैं? अविद्या के कारण। अविद्या ना हो तो हम बंध नहीं हो सकता। बंध अविद्या